जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं ये भारत का भूगोल जो आगामी परीक्षा जितना भी परीक्षा हो रहा है ना जनरल कंपटीशन के लिए उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं कंप्लीट इस पे बात करना चाहता हूँ। भारत का भूगोल में जितना भी है टोटल टॉपिक को मैं कवर करूंगा। आप लोग आराम से वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं सामान्य परिचय से। ठीक है, आइए सामान्य परिचय शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल में। ठीक है, क्या सब कह रहा है भारत के बारे में। यहाँ से देखिए देखिए ये जो है स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। स्थल मंडल कहने का मतलब है जहां हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये टोटल क्षेत्रफल का कितना है 2.4%। यहाँ कवर हो गया। और दूसरी पॉइंट में क्या कहता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो इलाहाबाद के नैनीताल से समय को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां, ये काफी पूछा जाता है। 7वां सबसे बड़ा देश है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है, रूस का है। और जनसंख्या दृष्टि से देखिए किताब के अनुसार आप लोग जाइएगा तो चाइना लिखा रहेगा, लेकिन अब क्या हुआ ये 2023 ईस्वी में भारत चाइना को पीछे कर दिया है। ठीक है, अब जो नया अपडेट आएगा उसमें क्या कौन सा देश रहेगा, भारत। लेकिन किताब में आप जाइएगा तो आपको जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान में चाइना मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ये सब वीवीआई पॉइंट है, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट पर चलते हैं। क्या कहता है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का देखिए कितना प्रतिशत है 2.4, मतलब 2.4% है। परंतु इसकी जनसंख्या कितना है, जनसंख्या 17.5% है और क्षेत्रफल कितना है 2.4%। किसके अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, और यही जो अभी का जनगणना होगा क्योंकि 10-10 साल पे होता है, 2021 जनगणना होगा या हो चुका अभी तक हुआ नहीं है, उसमें क्या है ये डाटा आपको चेंज मिलेगा, इसलिए यहाँ लिखा गया है जनगणना 2011 के अनुसार। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। भारतवर्ष में गौओं की संख्या कितना है देखिए लगभग 6,40,930, ये भी है 2011 के अनुसार। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ये पॉइंट तो आपको क्षेत्रफल के बारे में क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, इससे इस टॉपिक से मेन क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है जो कि आगामी परीक्षा में आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग एक बार रिकॉल करते रहिए। जो पॉइंट आपको नहीं आता है उसको क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अक्षांशीय विस्तार में हम देखेंगे भारत की स्थिति। ये भारत की स्थिति 4 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है पूर्वी देशांतर कितना डिग्री से कितना डिग्री तक है और उत्तरी अक्षांश कितना डिग्री से कितना डिग्री तक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर क्या गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरता है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है कहाँ से, राजस्थान से। राजस्थान होकर अक्षांश रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सा है, जैसलमेर है। कौन सा जिला है, जैसलमेर है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। सतकथन है, क्या है सतकथन, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। ठीक है, औरंगाबाद का अक्षांश जो है किसके बीच है, वडोदरा एवं पुणे अक्षांशों के बीच है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और चेन्नई की तुलना में बेंगलोर की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है, मतलब दक्षिण की तरफ है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकट शहर है। कौन सा शहर है, रीवा शहर है। ठीक है, यहाँ रिकॉल करते चलिए। अब चलिए अगले प्रश्न पे। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय कितना होगा। देखिए ये होगा 10 घंटे 38 मिनट पूर्वाह्न। ठीक है, मतलब 10 बजे 38 मिनट, 10 बजकर 38 मिनट। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, यदि भारतीय मानक समय यमयोत्तर पर मध्याह्न है
तो 120 डिग्री पूर्वी देशांत पर स्थानीय समय कितना होगा। ठीक है, यहाँ कितना बोल रहा है, यहाँ मध्याह्न है, मतलब बीच वाला भाग 12 बज रहा है। ठीक है, ये कितना होगा, 2:30। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से। यहाँ तक क्लियर। देखिए ये बराबर पूछा जाता है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है। कहाँ से, इलाहाबाद के नैनीताल से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है। देखिए याद रखिएगा, 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, मतलब अभी यहाँ समझिए, यहाँ और लंदन में 5.5 घंटे का अंतर है। वहाँ कितना 3 बज रहा है, यहाँ 8 बज रहा है। ठीक है, और यहाँ 8 बज रहा है, यहाँ 9 बज रहा है, तो वहाँ 5 घंटे कम कर दीजिए। ठीक, और चलते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में 2 घंटे आगे। ठीक है, पूर्व से पश्चिम 2 घंटे का समय है, इसीलिए इलाहाबाद के नैनीताल से समय लिया गया 82 डिग्री 30 मिनट से, क्योंकि पूरा इंडिया में एक्यूरेट टाइम दर्शाए इसलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, भारत एवं कर्क रेखा। ठीक है, अब इससे पूछा जाता है जो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये ज़्यादा वीवीआई है। चलिए पहले प्रश्न पर देखते हैं। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन राज्यों से, तो गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। कौन सा नगर है, गांधीनगर, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट कौन सा है शहर, कलकत्ता शहर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है। कौन है, 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसको क्या कहता है, कर्क रेखा क्या करता है, 2 भागों में विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। कौन सा राज्य है उत्तर में, मणिपुर। अब लास्ट में आते हैं। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। कहाँ पे, दिल्ली में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब चौथे पॉइंट में चलते हैं, मानक समय में। ठीक है, चलिए। जब भारतीय मानक समय के यमयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमयोत्तर पर है वो है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव में और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय कितने घंटे का अंतराल होता है। तो ये एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 2 घंटे का अंतर्गत। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगले प्रश्न है, म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है। किसकी नहीं है, असम की नहीं है। चलिए, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन सा है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। आप एक शॉर्टकट याद रखिएगा, पंगू राज। ठीक है, पौ से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य है, कौन कौन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। ये किसका पड़ोसी राज्य है, नेपाल का। ठीक, अब आगे चलते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, किसकी है, बांग्लादेश की है। ठीक है, स्थलीय सीमा कहने का मतलब जहां हम लोग निवास करते हैं। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, नागालैंड। ठीक है, ये जितना भी है पूर्वोत्तर राज्य है, उसमें नागालैंड जो है बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाती है। आगे चलते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ, और इन्होंने
रेड क्लिफ नाम के वैज्ञानिक ने इसको निर्धारित किया था। डुरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है, किससे? अफगानिस्तान से। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का। किसकी? परवर्ती सीमा का। आगे चलते हैं। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सा है? मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है किसके माध्यम से? पाक जल मडरुमत द्वारा। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। ठीक, तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा भारतीय राज्य है। कौन? त्रिपुरा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट की तरफ चलते हैं, दूरस्थ बिंदु। चलिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। उसके बाद चलते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। उसके बाद चलते हैं, भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी हुआ गुजरात। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, गौरमाता गुजरात में। ठीक है, अब चलते हैं 6 नंबर पॉइंट पे। 6 नंबर पॉइंट कहता है सीमावर्ती देश। कौन सा देश? सीमावर्ती देश। देखिए सतकथन कौन सा है? असम, भूटान तथा बांग्लादेशी की सीमाओं से अलग हुआ है। असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से अलग हुआ है। उसके बाद क्या है? पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। कौन राज्य है? मणिपुर। आगे चलते हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। कौन कौन राज्य है? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती। किसकी? मेघालय की। आगे चलते हैं, वो भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, आगे चलते, म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है। किसकी नहीं है? असम की। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। ये सब तो कंप्लीट हो चुका है, ये सब बांग्लादेश, रेड क्लिफ, ये सब क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक देश।